वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं एडिटर को नहीं दे रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है और जब तक आपके सामने खबरें पहुँचती हैं खबरें पुरानी हो जाती हैं। तो इससे पहले खबरें पुरानी हो हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। वैसे पहली खबर आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुन ली होगी। ये खबर जो है वो शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर है। मैं सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूँ शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड पीस ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग है। शुरुआत में मैंने इसका थोड़ा बहुत पक्ष लिया था पर उसका कारण दूसरा था। पर एक जो इशू है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिस आदमी ने जब उस इशू के बारे में बातें करना चालू की तो उसके बाद आई डू नॉट गिव अ फक अबाउट शॉन स्ट्रिकलैंड। बट अगर आपका दुश्मन भी कोई सही बात करे तो आपको वो बात अप्रिशिएट करनी चाहिए। शॉन स्ट्रिकलैंड ने दो बातें कही। पहली बात ये कही कि यूएफसी जो है अपने फाइटर्स को पे नहीं करना चाहती। ये बात 100% सही है, इस बात पे कोई आर्गुमेंट हो भी नहीं सकता। तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। पर दूसरी बात जो उसने इसी से लगा के कह दी वो ये थी कि इसीलिए क्योंकि यूएफसी फाइटर्स को पे नहीं करना चाहती इसलिए बहुत सारे दागिस्तानी फाइटर जो है यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बहुत सारे दागिस्तानी फाइटर आपको इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ रहा है, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और रिसेंटली पिछले 10, 15, 20 सालों में ये हुआ है कि अमेरिका में लगातार कॉम्बैट स्पोर्ट्स में टैलेंट की कमी आ रही है। आप विश्वास न करें तो एक काम करिए, आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। आज से 15 साल पहले जाइएगा, 15-20 साल पहले जाइएगा, आपको लगभग 50% चैंपियन जो है बॉक्सिंग में अमेरिकन मिलेंगे। और आज देखिए कितने बचे हैं। तो ये अकेली एमएमए की बात नहीं है, अमेरिका में कॉम्बैट स्पोर्ट में टैलेंट की कमी आ रही है। कई लोग ये बोलते हैं कि एक्चुअली जो बड़ा टैलेंट है वो दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है या फिर अमेरिका का टैलेंट पूल जो है लगातार कम होते जा रहा है। खैर, इसकी जड़ में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास रिसर्च के लिए इतना समय नहीं है। बट फिर भी मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता हूँ। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर एरन ब्लांचफील्ड और मेसी बार्बर को लेकर है। आप सभी को पता है कि क्या हुआ सैटरडे को। अजीब सी बात है ना, मैं कभी फाइट नाइट का प्रेडिक्शन और एनालिसिस आजकल करना बंद कर दिया था, पर इस फाइट नाइट का किया तो मेन इवेंट हुआ ही नहीं। एनीवेज, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेसी बार्बर को फाइट के कुछ मिनट पहले ही सीजर्स आए और उसकी वजह से ये फाइट जो है कैंसिल हो गई। ठीक है, मेसी बार्बर हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद एरन ब्लांचफील्ड बड़कपन दिखा सकती थी बट उसने टुच्चा पानी दिखाया। उसने मेसी बार्बर के बारे में 1000 बातें कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद इसने ये भी कह दिया कि उसकी लाइफ पूरी मैस्ड अप है, उसको अपनी लाइफ संभालना चाहिए, ये और वो। दैट वॉज अ पीस ऑफ शिट मूव। आपको पता है इंसान बड़ा कैसे होता है? इंसान बड़कपन दिखाने से बड़ा होता है। और ऐसा नहीं है कि बड़कपन कोई और नहीं दिखाता। मैंने देखा इस गेम में कई फाइटर ऐसे हैं जिन्होंने सारे सामने वाले फाइटर को इंजर्ड होने में बोला कि सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि वो सामने वाला फाइटर जो है वो रिकवर कर जाए जल्दी से। इट्स ओके, इट हैपन्स। यार उस लड़की को सीजर आ गया। आपको पता है कि मेरी भी कोई ज़्यादा सिंपैथी थी नहीं मेसी बार्बर के साथ। मैंने आपको यही कहा था कि ये दोनों लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई हैव लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर मेसी बार्बर राइट नाउ। वो हॉस्पिटल में है, आपकी कम से कम ये तो कह सकते हो ना आपकी गेट वेल सून एंड ऑल दैट। और ये जो बकचोदी आपको करनी है ना, अभी 15 दिन बाद भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा, इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़कपन दिखाने से बड़ा होता है। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आगे बढ़ा सकते हैं आप। मैं बचपन में मेरा एक दुश्मनी थी किसी लड़के से, पंकज नाम का लड़का था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बुरा नहीं मानेगा, अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो बता दूंगा कि बचपन में हमारी इतनी दुश्मनी थी कि भैया लिटरली गैंग वॉर होते थे। हम दो अलग अलग इलाकों को बिलोंग करते थे अपने शहर में। इधर के लौंडे उधर दिख गए, उधर के लौंडे इधर दिख गए तो कूट दिए जाते थे। हमारी इतनी दुश्मनी थी। और फिर हम बड़े हो गए, वो अपने काम धंधे में चला गया, मैं अपने काम धंधे में चला गया। हम एक दूसरे से 15 साल तक लगभग मिले नहीं। फिर कोविड में मेरी माँ जो है वो भर्ती थी एक कैंप में। एक कैंप लगा हुआ था जिसके अंदर 30-40 पेशेंट थे और मेरी माँ के बाजू में उसके पिताजी भर्ती थे। आपको पता है उस आदमी ने बड़कपन दिखाते हुए मेरे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला कि तेरे को घर जाना है ना, तू चले जाया कर, मैं देख लूँगा आंटी को थोड़ी देर के लिए। और फिर मैंने भी कहा कि अंकल को कोई भी ज़रूरत हो तो बताना। हमने ऐसा कोई सीज़ फायर नहीं किया कि भाई अभी थोड़ी देर की लड़ाई बंद कर देते हैं, पर ये नहीं। बात यह है कि बड़कपन बड़े मौक़ों में दिखाया जाता है। जब सामने वाला ट्रेजिडी से गुजर रहा होता ना, तब आप थोड़ी देर के लिए अपने टुच्चापन भूल के बड़कपन दिखा सकते हैं। बाय द वे, आगे ये हुआ कि उसके फादर जो है वो बच नहीं पाए और एक ऑक्सीजन का टैंकर था तो वो एंड में मुझे दे के जाने वाला था। ऑक्सीजन की उस समय बहुत कमी थी। तो आप समझ रहे, उस इंसान ने जब भी मौका मिला तो बड़कपन दिखाया। अगर आपको मिले ना तो आप भी ऐसा ही करिएगा। डोंट बी लाइक मेसी बार्बर, डोंट बी लाइक एरन ब्लांचफील्ड, फक हर। एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट फकिंग, सो नेक्स्ट घटना जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। हाल ही के दिनों में
यूएफसी के वर्ल्ड फेमस रेफरी जॉन मैकार्थी का कहना है कि उसने जॉन जोन्स को एक सेक्सुअल एक्ट करते हुए देखा एक रेफरी पे। घटना कुछ ऐसी थी कि रेफरी जो है वहाँ पे, जॉन जोन्स वहाँ पे था और एथलेटिक कमीशन का एक कमिश्नर वहाँ पे था और जॉन जोन्स वहाँ पे था और जॉन मैकार्थी वहाँ पे था। तो जॉन मैकार्थी बताता ना कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ बकचोदियाँ चल रही थी। तब जॉन जोन्स ने कमिश्नर को बोला कि डू यू नो ग्राउंड ग्रैपलिंग, और कमिश्नर जो है उसको ग्रैपलिंग आती थी। तो वो ग्राउंड पे चला गया और जॉन जोन्स ने उसको ड्राई हम्प किया। ड्राई हम्प क्या होती है, इस समय आपके स्क्रीन में इजराइल अदेसानिया अपने अपोनेंट को जो कर रहा है उसको ड्राई हम्पिंग कहते हैं। तो यार इस घटने के बारे में मैं क्या बोल दूँ। एक तरफ तो वो चूतिया कमिश्नर था जिसको लगा कि मैं जॉन जोन्स के साथ ग्रैपलिंग करूंगा, इसलिए वो ग्राउंड पे चला गया। दूसरी तरफ जॉन जोन्स था जिसका नेचर ही हरामजादगी का है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो किसी को भी शॉकिंग लगे? मुझे तो नहीं लगती। खैर, हम इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ना ज़िंदगी में आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करके देखना पड़ेगा। जॉन जोन्स पीस ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग, बट एक शानदार फाइटर। अनुपम खेर घटिया इंसान, शानदार एक्टर। आई डोंट लाइक परेश रावल, बट ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर। अमिताभ बच्चन एक कायर इंसान, एक शानदार एक्टर। और एक समय, बहुत लंबे समय तक हीरो सचिन तेंदुलकर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। और एक्चुअली क्रिकेट में क्रिकेट अकेले की बात करें तो रोल मॉडल, बट क्रिकेट के बाहर कायर। आप दुनिया की तरह चूतिया नहीं बनिए कि किसी इंसान के फैन बन गए तो उसकी हर चीज़ जस्टिफाई करें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर वैलेंटीना शेवचेंको और जिंग वीली को होकर लेकर है। यार मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ, आप सभी को पता है, और बुलेट का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर सच तो यह है कि हम अपने सामने अपने ही स्टार्स को बड़ा हुआ देखते हैं और फिर धीरे धीरे उनको अपनी पावर खोते हुए भी देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ वैलेंटीना शेवचेंको है, दूसरी तरफ जिंग वीली है। दोनों ही अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जहां वो अपने पीक को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, और दोनों से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने कैरियर के आखिरी 2-3 फाइट कर रही होंगी। और ऐसे समय में वैलेंटीना शेवचेंको का कहना है कि उसकी जो नेक्स्ट फाइट है वो वेली से होगी। सो आई एम ओके विथ इट, आई लव दिस फाइट एंड दीज टू फाइटर डिजर्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर UFC के टॉप 10 बेस्ट ऑफ ऑल टाइम होंगे, मैन या वुमेन, उसमें वैलेंटीना शेवचेंको आएगी। और मेरे हिसाब से वैलेंटीना शेवचेंको नंबर 1 है विमेन में, अगर कोई है तो, और कोई फाइटर नहीं है। वैलेंटीना शेवचेंको हारी भी है तो कभी डोमिनेट नहीं हुई। और जिसको UFC चढ़ाते रहती ना, भाई बेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो ये है, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो ये है, उसको एक नहीं मल्टीपल फाइटर्स ने डोमिनेट किया है। तो शी इज़ नॉट। मेरा मानना है कि अगर टॉप 3 कोई फाइटर अगर मुझे चुनना होगा UFC में, तो पहली तो वैलेंटीना शेवचेंको होगी, दूसरी साइबॉर्ग होगी, और तीसरी रोंडा राउजी होगी। रोंडा राउजी से आप छीन नहीं सकते हो दोस्त। आप अपने किसी के करियर के आखिरी कुछ फाइट से उसके करियर को अगर आप जज करने लगोगे ना, तो आपको टॉनी फर्ग्यूसन का करियर एक लूज़र का करियर नज़र आएगा। जबकि जिसने टॉनी फर्ग्यूसन को पीक में देखा है ना, तो शायद हबीब बहुत शानदार फाइटर है, इस्लाम बहुत शानदार फाइटर है, BJ पेन बहुत शानदार फाइटर है, चार्ल्स ओलिवेरा शानदार फाइटर है, डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची सब अच्छे फाइटर हैं, एडी ऑलिवरेज अच्छा फाइटर है, इवन कॉनर मैकग्रेगर बहुत शानदार फाइटर है। ये सारे 155 में चैंपियन रहे। बट टोनी फर्ग्यूसन जैसा टेरर किसी का नहीं रहा है। तो हम किसी के करियर के आखिरी 2-3 फाइट से उनको जज नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई खबर है तो। यार और खबरें हैं बट सब तो चापा ही है। इसने ये कहा, उसने वो कहा। अब मैं मोहल्ले की आंटी तो हूँ नहीं जो इन सब बातों पे ध्यान दूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।